लेबनान के पुनर्निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, क्या है ताजा परिस्थितियां? यूएन प्रमुख बोले, तेजी में सुधार करेगा देश। लेबनान को भविष्य को लेकर उम्मीदें बढ़ी। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक केंद्र कहे जाने वाले लेबनान में पिछले कुछ वर्षों के राजनीतिक और आर्थिक संकटों के बाद अब सुधार और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में लेबनान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस देश को हर संभव समर्थन देगा ताकि यह दोबारा स्थिरता और विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। राजनीतिक स्थिरता की ओर बढ़ता लेबनान पिछले 26 महीनों से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति और राजनीतिक अस्थिरता झेल रहे। लेबनान ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया। जोसेफ ऑन को देश का राष्ट्रपति चुना गया, जिसके तुरंत बाद नए प्रधानमंत्री के नाम की भी घोषणा की गई। यह निर्णय न केवल देश की संस्थाओं को सशक्त करेगा बल्कि आंतरिक विभाजन और अव्यवस्थाओं को भी समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एंटोनियो गुटेरेस ने इस संदर्भ में कहा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन लेबनान की संस्थाओं को स्थिरता प्रदान करेगा और देश के दक्षिणी हिस्से में लेबनानी सेना की तैनाती को संभव बनाएगा। यह कदम उन क्षेत्रों तक भी लेबनानी शासन का विस्तार करेगा जहां पहले हिजबुल्लाह का प्रभाव था। युद्ध विराम और पुनर्निर्माण का आरंभ। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच नवंबर में हुए युद्ध विराम के बाद लेबनान में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 महीनों तक चली इस लड़ाई ने देश को आर्थिक और मानवीय संकट की स्थिति में डाल दिया था। इसमें 4000 से अधिक लोग मारे गए और 16000 से अधिक घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस युद्ध विराम को आशा की किरण बताते हुए कहा, संघर्ष समाप्त होने के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये युद्ध विराम, जिसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की, इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों के लिए दक्षिणी लेबनान से अपने अपने सैनिक हटाने और वहां केवल लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को तैनात करने की शर्त पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और भविष्य की योजनाएं। लेबनान की नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास हासिल करना है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि वे इस प्रक्रिया में हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी बैठक के दौरान कहा, हमारा मानना है कि लेबनान तेजी से सुधार करेगा और यह देश फिर से मध्य पूर्व का केंद्र बनेगा। उनका यह बयान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग और लेबनान के प्रति विश्वास को दर्शाता है। लेबनान के लिए आगे की राह। नए नेतृत्व के आने के बाद लेबनान को न केवल अपनी आंतरिक समस्याओं को हल करना होगा बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इसके लिए राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम और लेबनानी सेना की तैनाती के बाद यह स्पष्ट है कि देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और लेबनान की नई सरकार के प्रयास सफल होते हैं, यह देश एक बार फिर मध्य पूर्व का प्रमुख केंद्र बन सकता है। लेबनान के लिए ये एक नया अध्याय है। राजनीतिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ ये छोटा लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देश न केवल अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकता है बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता और शांति का संदेश भी दे सकता है।